रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आज जुमे का दिन है और जुमे का ये मुबारक दिन बानी पीटीआई इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा और पूरी तहरीक इंसाफ के लिए जुमे का ये मुबारक दिन भारी है। 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला अनाउंस होना है, लेकिन नाज़रीन, फ़ैसला एक नहीं बल्कि एक साथ 3 फ़ैसले हैं। तो ये 3 फ़ैसलों की क्या कहानी है और इन तीनों फ़ैसलों में इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, बुशरा बीबी साहबा के लिए और इसके अलावा कितने लोगों के लिए, कितने नामवर शख्सियात के लिए बुरी खबरें हैं। सबसे पहले तो इस बड़ी खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर नाज़रीन, जो जज हैं जिन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला सुनाना है, उन जज साहब को किसने धमकी दी, क्या धमकी दी और इसी केस के हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जज साहब को किसने धमकी दी, नासिर जावेद राना को। इस बड़ी खबर की डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा का इस्तीफ़ा, इस पर भी प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला जो 3 मरतबा मौखर हो चुका है। 2 मरतबा नाज़रीन जो फ़ैसला मौखर हुआ वो जज साहब की तरफ से नहीं किया गया। इस बात की अनाउंसमेंट 23 दिसंबर को, 6 जनवरी को जो कोर्ट स्टाफ है, अदालती अमला है, उनकी तरफ से फ़रीक़ैन को, नैब के वकला को, इमरान खान साहब की लीगल टीम को, बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम को आगाह किया गया कि 23 जनवरी को फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा, 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। और फिर कोर्ट स्टाफ ने 6 जनवरी को ऐसा ही ऐलान किया कि आज फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा, जज साहब रुखसत पे हैं, जज साहब ट्रेनिंग पे गए हैं, तो लिहाजा ये फ़ैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अब 13 जनवरी को जब इस केस का फ़ैसला अनाउंस होना था, इमरान खान साहब अपने जेल में, अपने सेल में बैठे रहे, बुशरा बीबी साहबा वक्त पर नहीं पहुंची, इमरान खान साहब की लीगल टीम के वकला भी गैर हाज़िर थे। तो जज साहब ने कोर्ट ऑर्डर किया था, ये जो आज फ़ैसला सुनाया जाना है, मैंने शायद पहले कह दिया कल फ़ैसला सुनाया जाना है, हम आज के दिन में 17 जनवरी में हम बात कर रहे हैं। आज जो फ़ैसला अनाउंस होना है, इस फ़ैसले की अनाउंसमेंट के हवाले से जज साहब ने कोर्ट ऑर्डर जारी कर रखा है कि आज के दिन, जुमे के दिन, ये फ़ैसला जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन, फ़ैसला क्या आना है, फ़ैसले पर आने से पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, जो एक इस्लामिक टच देने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा ने किसी किस्म का कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया है। चंद नाज़रीन, फ़ैसला तो आज आ ही जाना है और फ़ैसला सरप्राइज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन आज कुछ सवालात हैं। एक सवाल ये है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये तो मलिक रियाज हुसैन का पैसा था। ठीक है, मलिक रियाज हुसैन का पैसा था। एक सिंपल सवाल का जवाब दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरतानिया NCA के पास क्या करने गई थी? मलिक रियाज जानता, मलिक रियाज जाने, NCA जाने, आप वहाँ पे जाके मलिक रियाज को क्यों रेस्क्यू करने के लिए गए थे? दूसरा ये है कि बरतानिया में लॉ है प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट का, उस कानून के तहत ऐसी रकम जो कि मलिक रियाज हुसैन की वहाँ पे पकड़ी गई, आपके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। वो पैसे NCA वाले अपने अकाउंट में नहीं डाल लेते, वो पड़े उन्हीं लोगों के अकाउंट में रहते हैं, लेकिन उन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। उस प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट के तहत ये अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। आपने उसको फ्रीज कराने में मलिक रियाज का क्यों साथ दिया? और फिर सबसे बढ़ के एग्रीमेंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, ये डीड आपने NCA के साथ क्यों की? अगर ये सब कुछ मलिक रियाज का था, आपने डीड ऑफ नॉन डिस्क्लोजर आपने क्यों की? राजदारी का मुआहदा आपने क्यों किया? और फिर आप कहते हैं कि कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया गया। ये खाम में मलिक रियाज ने इतनी ज़मीन जो है वो इमरान खान साहब को अतिया कर दी ट्रस्ट के लिए। उससे पहले या उसके आगे पीछे ये 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से ला के
جس کی منی ٹریل برطانیہ میں UK میں ملک ریاض نہیں دے سکے، آپ نے ملک ریاض حسین کو پکڑا دیے. تو ایک چیز تو واضح ہے کہ یہ ذاتی طور پہ بینیفٹ حاصل کرنے کا مقدمہ نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب پہ الزام یہ ہے کہ آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. تو یہ کیس ہے عمران خان کے خلاف. کیس یہ نہیں کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کیوں بنائی گئی، کیس یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کس پیسے سے بنائی گئی، اس کے لیے پیسہ کیسے آیا، ملک ریاض حسین سے القادر ٹرسٹ کے لیے اراضی کیسے حاصل کی گئی، اس اراضی کے لیے عمران خان اور ملک ریاض حسین بحریہ ٹاؤن کے مابین کیا لین دین ہوا، کیا بارگین ہوا. یہ ناظرین اصل سوال ہے. لیکن بہرحال آج فیصلہ آنا ہے. جیسے میں نے کہا کہ فیصلہ ایک نہیں، فیصلے 3 آنے ہیں. ایک تو اس کیس میں فیصلہ آئے گا عمران خان صاحب بشرا بی بی صاحبہ کی جو نیب کا ریفرنس ہے، اس ریفرنس پہ فیصلہ آنا ہے. کتنی سزا ہوتی ہے یہ بھی واضح ہو جائے گا، یا کیا سزا ہوتی ہے یہ بھی واضح ہو جائے گا. لیکن ناظرین اس میں جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ریفرنس میں جو دیگر ملزمان ہیں، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ تو پاکستان میں ہی ہے نا، وہ تو باہر نہیں گئی یا ان کو باہر جانے نہیں دیا گیا. دونوں عمران خان کو، بشرا بی بی صاحبہ کو 6 ملزمان ایبسکانڈر ہیں. ملک ریاض، فرہ گوگی، شہزاد اکبر، 3 اور افراد ہیں. ان کے خلاف بھی ایک فیصلہ آئے گا. ان کو ایبسکانڈر اشتہاری ڈکلیئر کر کے ہو سکتا ہے ان کی جو پراپرٹیز ہیں بھاگ سرکار ضبط کرنے کے حوالے سے یا اس سے جڑا کچھ اور معاملہ، کچھ اور فیصلہ بھی آ سکتا ہے ان 6 ایبسکانڈر مفرور اشتہاری ملزمان کے خلاف. لیکن ناظرین تیسرا جو فیصلہ آنا ہے ناظرین، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نا، PTI کے رہنماؤں کا جو دعویٰ ہے کہ یہ فیصلہ جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ اس فیصلے کو اڑا کے رکھ دے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان، بشرا بی بی صاحبہ کو ضمانت مل جائے گی. یہ بات درست ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہائی کورٹ سے بانی PTI کو، عمران خان کو، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ریلیف ملا ہے. اچھا کیسے ملا ہے ہم اس کویشچن میں ابھی نہیں جائیں گے. سوال یہ ہے کہ جب آپ کو یہ امید ہے، آپ کو یہ یقین ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ اڑ جائے گا، آپ کو ریلیف ملے گا، اس فیصلے کو فوری طور پہ سسپینڈ کر دیا جائے گا، تو پھر PTI، عمران خان اور باقی PTI سے جڑے یہ لوگ کیوں جھوٹا بیان دیتے ہیں، دروغ گوئی کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ہماری سنوائی نہیں ہوتی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری بات نہیں سنی جاتی. تو ایک اور ناظرین جو تیسرا فیصلہ ہونا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہونا ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 نئے ایڈیشنل ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کل 21 ناموں پر غور کیا جائے گا. تو یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی کل بہت اہم ہے. تو یہ 3 فیصلے ہیں. تینوں فیصلوں کا تعلق جو ہے وہ عمران خان صاحب تحریک انصاف یا 190 ملین پاؤنڈ کیس سے واسطہ، بلا واسطہ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو جمعہ کا دن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے بھاری ہے. اس کے علاوہ ناظرین سپریم کورٹ کی اگر ہم بات کریں، جوڈیشل کمیشن کی اگر ہم نے بات کی، تو سپریم کورٹ میں آج ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے بھی مقدمے کی سماعت اس لیے اہم ہے کہ آج وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب جو ہیں اپنے دلائل کو کنکلوڈ کریں گے. اچھا ناظرین یہاں پہ جو اسلامک ٹچ دیا جاتا ہے نا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، یہ اسلامک ٹچ کی کیا کہانی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. کیا اسلامک ٹچ دینے سے یہ جو پروسیڈ آف کرائم ہوا ہے برطانیہ میں، جو ملک ریاض کے خلاف کارروائی انیشیٹ کی گئی، کیا یہ سب ختم ہو جائے گا؟ کیا اوپر بیٹھی ذات نہیں دیکھ رہی؟ آگے ناظرین چلتے ہیں. ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ ہے ناظرین تحریک وہ دھمکی والی بات تو رہ بھی گئی. جہاں ناظرین پاکستان تحریک انصاف یہاں پر اس کیس میں، وہ میرے ذہن میں آیا پھر اچانک سے اتر گیا کہ اسلامک ٹچ کا میں نے ذکر تو کیا، اصل میں بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا جو جج صاحب کو دھمکی دی گئی. دھمکی ناظرین یہ دی گئی ہے جج صاحب کو، احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا صاحب کو، کہ یہ ذرا فیصلہ سنا کے تو دکھائیں. اتنے آرام سے ان کو فیصلہ سنانے نہیں دیا جائے گا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف فیصلہ آتا ہے
تو जब कभी भी इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहिबा की तो रिहाई होगी, लेकिन धमकी में कहा गया है कि जब कभी भी इमरान खान जेल से बाहर आएंगे तो फिर इनको देख लेंगे। अब ये नाज़रीन धमकी किसने दी है? ये धमकी नाज़रीन इमरान खान साहब ने दी है। इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने दी है, मीडिया पे दी है कि इमरान खान को भूल जाएं, ये सज़ा देना इतना आसान नहीं इमरान खान साहब को सज़ा देना। और फिर अलीमा खान साहबा कहती है कि जब इमरान खान जेल से बाहर आएगा सबको देख लेंगे। सबको देख लेने में जज साहब भी हैं, सबको देख लेने में हुकूमत वाले सियासी मुखालफिन भी होंगे, लेकिन यहाँ पे धमकी जज साहब को भी दी गई है। तो ये तो तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जमात का नाम है, यानी इंसाफ की तहरीक, लोगों को इंसाफ मिले। आपके केस में फ़ैसला हो रहा है, गलत या सही जो भी फ़ैसला हो, आपके पास एपलेट फोरम का एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, एपलेट फोरम आपके पास मौजूद है, और आप फैसला सुनाने वाले जज को धमकी दे रहे हैं। माजी में हमने देखा था कि जजेस को धमकियां दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ किया। कहा गया जी निहाल हाशमी ने धमकी दी है, तो उसको अंदर कर दिया, जेल में नाहल भी कर दिया। इसी धमकियों पे इल्ज़ाम पे तलाल चौधरी को, दानियाल अजीज़ को डिस्क्वालीफाई किया गया। यहाँ पर कोई अदालत क्या नोटिस लेगी जज को धमकी देने पे? जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जो टोन इस्तेमाल की गई। अब नाज़रीन यहाँ पे तो जो कुछ भी हो रहा है, चलें धमकियाँ दी जा रही हैं, लेकिन धमकियाँ नाज़रीन किसी और जगह पे भी हैं, और उस धमकियों से तंग आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है। अब नाज़रीन वो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन है, उस पर आने से पहले आपको याद दिलाता चलूँ कि जो 26वीं आईनी तरमीम जब हो रही थी, तो 26वीं आईनी तरमीम के मंजूरी के बाद पीटीआई की जानिब से अपने पार्टी के कुछ लोगों को शोकास किया गया था, और उस शोकास नोटिस में कहा गया था कि ये लोग जो है हमारे साथ राब्ते में नहीं थे, तो लिहाजा इन पे हमें शक है कि कहाँ पे थे, हुकूमत के बैकअप में थे, हुकूमत को 26वीं आईनी तरमीम में ये वोट देना चाहते थे, लेकिन वो शोकास नोटिस दे के सारी बात जो है बाद में खली बली हो गई। कुछ पता नहीं चला कि उन शोकास नोटिस का क्या हुआ। लेकिन इन शोकास नोटिस से नाज़रीन अगर कोई शख्स तंग है, वो नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब हैं। अब मरवत साहब ने यह ऐलान किया है कि मुझे पार्टी से निकालने का फैसला हो चुका है। आज मरवत साहब ने कहा है कि मैं बैरिस्टर गौहर को जो मुझे शोकास नोटिस दिया गया उस पर मैं अपना जवाब दूंगा, और बेशक अगर मुझे इमरान खान साहब पार्टी से निकालना चाहते हैं, मुझे पार्टी से निकाल दें। हर 6 माह के बाद मुझे शोकास नोटिस शेर मरवत कहता है कि दिया जाता है। किस बिना पे, किस इल्ज़ाम पे दिया जाता है? कहा जाता है कि मैंने स्टेटमेंट दिया है। मैं तो कोई स्टेटमेंट देता नहीं, मैं तो जवाबी बयान देता हूँ। उनसे क्यों नहीं पूछा जाता जो मेरे खिलाफ बयान देते हैं, और मेरे खिलाफ दिए गए बयान पर मैं रिस्पांस देने पे, रद्द-ए-अमल देने पे मजबूर होता हूँ। उनके साथ और सलूक है, मेरे साथ कुछ और सलूक है। और यहाँ पे नाज़रीन इसकी एक मिसाल भी है, यानी 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को पर नाराज़गी का इजहार किया, नाखुशगवारी का इजहार किया, और कहा गया, जो अंदर से गुफ्तगू बाहर आई कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो गंडापुर साहब हैं वो DI खान की सियासत से निकल आएँ, वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं। और उसमें यह भी रिपोर्ट किया गया कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को मौलाना फजल रहमान के खिलाफ किसी किस्म का बयान जो है वो बयान देने से रोक दिया है। अब खान साहब का आ गया ना स्टेटमेंट, और कहा गया कि मौलाना का और हमारा तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है अफ़गानिस्तान के हवाले से वो एक है, तो लिहाजा आप अपोजिशन के लोगों को, लीडरों को इकट्ठा करें। लेकिन उसके बाद कल गंडापुर साहब ने फिर मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को आड़े हाथों लिया, मौलाना फजल रहमान साहब की औकात की बात की। क्या औकात की बात की? कि मौलाना की इतनी औकात नहीं कि इमरान खान के साथ मुलाकात कर सके। और फिर ये भी अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो मौलाना साहब के जो MNA हैं, मौलाना साहब के 2, 3, 4 MNA ऐसे हैं, गंडापुर ने कहा कि जो फार्म 47 वाले हैं, आ जाए हम हल्के खुलवाने के लिए तैयार हैं। तो मौलाना पे धांधली का इल्ज़ाम भी लगा दिया, यानी वो इल्ज़ाम तो लगाया, औकात तो गिनी सो गिनी गंडापुर ने, लेकिन साथ में मौलाना फजल रहमान पे धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया। तो इस पे नाज़रीन जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के जमीयतुल उलमा इस्लाम पे के जो तर्जुमान हैं
اسلم غوری صاحب، انہوں نے پھر اس کا ریئیکشن دیا ہے، رد عمل دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے اور بند کمرے میں جو معافی مانگنے والا ہے وہ باہر نکل کے بھڑکے نہ لگائے۔ اور اس بیان میں اسلم غوری صاحب کے ترجمان JUI کے اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو گنڈا پور صاحب ہیں یہ تو 26 نومبر کو اپنے پارٹی کے لوگوں کو چھوڑ کے فرار ہو گیا تھا، یہ کس بنا کے اوپر کس منہ سے بات کر رہا ہے، یہ کس منہ سے بھڑکیں لگا رہا ہے، یہ تو بزدل آدمی ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ خود ساختہ روپوشی کے دوران گنڈا پور جو ہے پشاور کے کینٹ میں چھپا رہا، تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ گنڈا پور کو تو اپنا شیر مروت کو تو شوکاس نوٹس ہوا، یہاں پہ عمران خان صاحب علی مین گنڈا پور کو شوکاس نوٹس کیوں نہیں دیتے؟ امتیازی سلوک ہے، اپنی پارٹی میں انصاف نہیں ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔